पिछले क्लास में आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे कि जब आपके पास शून्यक दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, या मूल दिया हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों के लिए क्या था? सेम फार्मूला था। हाँ, दोनों को सेम फार्मूला से हम लोग क्या करते थे? ज्ञात करते थे। तो चलिए, उसमें जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं बना है, हाँ, उसमें से एक आध क्वेश्चन जो पूछिए, हाँ, उसको हम लोग क्या करते हैं? सोल्व, आपको सोल्व करके बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए लाइए, तो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? एक क्या है? 0 और दूसरा क्या है? 3, सीधे 3। इसमें क्या है? ये तो सबसे सिंपल है। यदि हम इसमें इसको हम पहला क्वेश्चन की तरह, कौन सा? इसको हम मूल मान लेते। क्या मानते हैं? यानी मूल जो है आपके पास क्या है? 0 और 3 है, यानी ये आपका क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो गया? आपके पास जो द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद जो आपको ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे कि ए, क्या लिखेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना? 0। ये तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, यहाँ पर साइड में अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेंगे। अल्फा प्लस, अल्फा का मतलब क्या? 0, प्लस है तो प्लस, और बीटा की जगह कितना? 3। तो 0 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 3। और दूसरा क्या है? ये संबंध अल्फा इंटू कितना? बीटा। अल्फा का मान कितना? 0 इंटू का मतलब क्या? गुना, बीटा का मान कितना? 3। 0 को किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या? यहां से क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है? 3 है तो 3, x है तो x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 0। रख दिए ना, बराबर क्या आपके? 0। अब इसको क्या करेंगे? x² माइनस कितना? 3x, इसको 0 है तो कोई टर्म लिखने की जरूरत है ही नहीं। ये आपका क्या हो गया? आंसर। जबकि इसी में आपको हम क्या बोले थे कि अभी हम इसको क्या माने हैं? अल्फा और अलग अलग। दूसरा कंडीशन में आपको बोले थे कि इसको आप लोग क्या कीजिएगा? हाँ, संबंध मान लीजिएगा। क्या संबंध? संबंध मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? 3। तो यहां पर फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या? द्विघातीय क्या? बहुपद। तो उसके लिए भी आपके पास क्या? वही फॉर्मूला, x² माइनस क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू कितना? बीटा बराबर क्या? 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 0 इंटू में कितना? x प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? 3 बराबर क्या? 0। x² माइनस 0 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0, और प्लस कितना? 3 बराबर क्या? यानी x² यहां से कितना? 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, कितना? प्लस है तो, क्योंकि इसका वैल्यू, इसका साइन देखना है तो इसका साइन 3 है, इस साइन से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो प्लस 3 बराबर कितना? 0। तो ये भी आपका क्या हो गया? तो चाहे आपको मूल दिया रहे या आपको क्या दिया रहे? संबंध दिया रहे, तो हम इसी तरह से क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे। सही है? मिल रहा है? मिल रहा है ना? तो देखो, सही बनाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? बनाएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? क्लियर है? अब आपका जो इससे जो अगला एक टॉपिक है बच्चों, इसमें और कोई पूछना है? किसी को और पूछना है? ये वाला, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा? इसमें तो संबंध है ना। हम आपको जो बोल रहे हैं, यहां से x माइनस अल्फा और इंटू क्या? x माइनस बीटा ये लगा रहे ना। तो यहां पर आपको संबंध नहीं दे रखा है, ध्यान रखना है। यहां पर मूल अलग अलग मूल है, तो मूल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, न कि संबंध के लिए। ठीक है ना? और जब उसको हम इस रूप में ले आएंगे तब मूल के लिए भी लगेगा और
संबंध के लिए भी लगेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट है? और यदि किसी को पूछना है तो पूछ लो यही पर क्वेश्चन में। नहीं चले आगे तो अब देखिए आपका जो अगला टॉपिक है क्या कहता है कि जब द्विघात बहुपद एवं एक शून्यक दिया हो तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। कहता है कि आपके पास द्विघात समीकरण भी दे रखा, मतलब क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी भी दे रखा है। तो आप तो जानते हैं ना कि इसका क्या मूल निकलेगा, 2 अल्फा और बीटा। अब कहा था कि ये समीकरण भी दे रखा है, एगो अल्फा या बीटा का मान दिया है, तो अल्फा का मान दिया रहेगा तो बीटा का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए, या बीटा का मान दिया रहेगा तो अल्फा का मान कहेगा ज्ञात करने के लिए। समझिएगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोई बात नहीं, तो इसको कहा था कि 2 विधि से ज्ञात करना है। कितने विधि से? पहला क्या कि पहला शून्य के यदि अल्फा दिया है तो जिससे हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे। रैखिक बहुपद मतलब क्या, एक्स माइनस अल्फा। इस एक्स माइनस अल्फा से दिए गए बहुपद में क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा, हाँ वो क्या, उसको 0 के बराबर करके क्या करेंगे हम लोग, दूसरा मूल ज्ञात कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा क्वेश्चन कहते यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0 के एक शून्य क्या है, 4 है, तो दूसरा शून्य ज्ञात करें। समझिएगा। कहता कि आपके पास यहां से px क्या दिया समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस कितना 24 समीकरण दे दिया। अब आपको क्या बोला गया कि एक मूल भी दिया है, यानी अल्फा का भी मान दे रखा कितना 4। तो आपको क्या बोला गया कि इस अल्फा की सहायता से आपको क्या करना है, रैखिक बहुपद ज्ञात करना है। यानी यहां से लिखेंगे क्या, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो है वो क्या आपका बनता है, एक्स माइनस अल्फा बराबर क्या 0। तो एक्स माइनस अल्फा की जगह पर कितना, हमें अल्फा की जगह कितना दे दिए 4 बराबर कितना। अब ये आपका बन गया क्या, रैखिक बहुपद। अब इस रैखिक बहुपद से जो आपको दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस कितना 24 में कहा था क्या x माइनस 4 से भाग देने। ये पहला विधि है, 2 विधि है बनाने का। ये थोड़ा सा लंबा है, और वो विधि बनाएंगे तो क्या तुरंत आसान हो जाएगा। कैसे समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहां पर भाग आप लोग को चर का भाग सिखाया है, जो नया विद्यार्थी है हाँ तो वो थोड़ा सा आप लोग सीखिएगा कि इसका पहला पद कितना है एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद कितना है एक्स से भाग दे दीजिए, एक्स एक्स कट जाए कितना बचेगा एगो एक्स, यहाँ एगो एक्स लिख दीजिए। इस एक्स से इस दोनों में गुना करेंगे, यानी एक्स माइनस 4 में इस एक्स से क्या करेंगे हम लोग, तो 4 को एक्स से गुना करेंगे, 4x माइनस है तो x गुना x क्या, यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x। ठीक है। अब आपको पता है कि चर के ये चर का घटाव हो गया। हाँ एक दिन एक क्लास आप लोग को चर का जोड़ घटाव गुना और भाग पर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद तो समझिएगा, तो घटाव में क्या होता है कि साइन परिवर्तन हो जाता है, यानी इसके पीछे कोई सा चिन्ह नहीं है, तो प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये भाई साहब क्या होंगे कट जाएंगे। यहां से देखिए 2x यहाँ प्लस में 4x 4 2 माइनस कितना 24। फिर इसका पहला पद देखिए कितना है 6x, इसका पहला पद क्या है x से x कट गया, बच गया क्या हमारे पास 6, लेकिन कैसा 6 प्लस 6, तो प्लस यहाँ पर क्या दे देंगे 6 देंगे। अब इस प्लस 6 से इस दोनों को गुना कीजिए, x माइनस 4 को प्लस 6 से क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 4 को क्या करेंगे प्लस 6 से गुना करेंगे, तो 6x हो गया ना, अब प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, तो यहाँ लिख दीजिए 6x माइनस कितना 24। अभी आपको क्या बताया कि घटने वाला का क्या होता है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ये क्या हो गया, ये माइनस है तो ये देखो उधर प्लस में 6, यहाँ पर माइनस में कितना कट गया। अब यहाँ पर प्लस में कितना 24 अब माइनस में 24, ये भी कट गया 0 हो गया। तो अब जो आपको ये क्या आया भागफल, तो भागफल जो है आपका क्या आया बच्चों
x प्लस 6, इसको क्या कीजिए आप 0 के, x बराबर इधर प्लस है तो उधर क्या, यही हो गया क्या बच्चों, बीटा, यानी दूसरा मूल्य। क्लियर है, कोई डाउट है? इसका जो दूसरा तरीका है ना वो थोड़ा सा क्या है, आसान है। कैसे तो समझिएगा। दूसरा है बच्चों क्या, द्विघात बहुपद संबंध ज्ञात करके। द्विघात बहुपद आपके पास समझेगा क्या क्या दिया रहेगा, ax² प्लस क्या bx प्लस क्या c दिया रहेगा। एक तो ये समीकरण दिया रहेगा, दूसरा आपके पास क्या दिया रहेगा, अल्फा। यहां पर संबंध, एक ही संबंध ज्ञात करना है। क्या संबंध ज्ञात करना है, मूलों का योगफल। क्या, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ज्ञात करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए। और आपको यहां पर अल्फा पता है, तो यहां पर रख करके इस बीटा का मान नहीं ज्ञात कर लेंगे, हाँ या ना। बीटा बराबर यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस बी बटा ए। इधर ये अल्फा प्लस में तो उधर नहीं बन जाएगा। दूसरा मूल ज्ञात हो गया कि नहीं यहां से। अभी देखिए जैसे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास सेम क्वेश्चन क्या था, ध्यान रखिएगा, क्या था आपके पास क्वेश्चन, x² प्लस कितना 2x माइनस 24 बराबर 0, और इसका एक मूल था अल्फा कितना बच्चों 4। तो हमको यहाँ पर क्या कहता है, बीटा ज्ञात करने के लिए दूसरा मूल, ठीक है ना। उससे कितना आया था, उधर बीटा कितना निकाले थे उस फॉर्मूला से, या उस तरीका से बीटा का मान कितना आया था -100। तो देखते क्या इससे भी निकलता है या। तो हम आप लोगों को क्या बोले कि पहला काम करना यानी बीटा निकालना है ना, तो बीटा बराबर कुछ नहीं करना है, क्या कीजिएगा, आपको क्या बोले, यदि बीटा निकालना तो एक ही मूल ज्ञात करना है, केवल कौन सा, योगफल वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बच्चों, माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, समझिएगा, यानी अल्फा का मान कितना आपको दे रखा है 4, प्लस है तो बीटा है तो बराबर, माइनस है तो, अब बी का वैल्यू देखिए बी, यानी यहां से ए बराबर क्या कुछ नहीं, कितना बी बराबर कितना 2, सी बराबर कितना माइनस, बी का वैल्यू देखिए कितना, बी का वैल्यू माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू कितना 2, बटा ए का वैल्यू कितना 1, यानी 4 प्लस बीटा बराबर कितना बच्चों -2। -2 में 1 से भाग देंगे तो -2 ही आएगा। बीटा बराबर क्या आएगा -2, इधर प्लस है तो उधर -2 माइनस कितना 4, यानी बीटा बराबर क्या बच्चों। तो देखिए तो कौन आसान है, उसमें थोड़ा सा क्या था, परेशानी था। अब भाग देंगे, भागफल निकालेंगे, तब उसको 0 के बराबर, यहां तो सीधे है। केवल मूलों का क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है, और दूसरा मूल क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ये भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों से केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। कल मैथ का एग्जाम है, आज मैथिली का है, कल मैथ का एग्जाम है क्लास 10 का। तो देखिएगा आप लोग, कल दिखा देंगे क्वेश्चन आप लोगों को। कल तो नहीं दिखा पाएंगे, परसों, क्योंकि कल तो क्वेश्चन आ जाएगा, परसों दिखा देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। देख लीजिएगा। तो ये सब क्या है बच्चों ना, ये सब बेसिक चीज है बहुपद का। ये सारे टीचर, सभी टीचर नहीं पढ़ाते, बस आया राम सीधे क्वेश्चन लाइए, बनाइए और जाइए। ये सब आपको कोई पढ़ाने वाला जल्दी नहीं है, इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए कहते हैं कि जब आप लोग को मिल रहा है तो उसको लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहां से एक चीज हो गया। अब आप लोग को अभी जस्ट बताए कि बीजीय व्यंजकों का क्या करना है आपको, बहुपद में बीजीय व्यंजकों क्या संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब क्या बच्चों, यहां पर आप लोग बचपन से जोड़, घटाव, गुना और भाग क्या है पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पर कैसा संख्या का, अचर संख्या का, ऐसा संख्या का अचर संख्या का, हाँ, जिसका मान कभी बदलता नहीं है। लेकिन उसी प्रकार हमको क्या है चर का भी पढ़ना है।
यानी क्या कि बहुपद का क्या आपको पढ़ना है, जोड़ आना चाहिए, जो कि आपका क्लास 6-7 से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग सही ढंग से, आप लोग को टीचर का गाइडेंस नहीं मिल पाता, चाहे जिस जो भी बहाना हो, जिस भी कारण हो, जिसके कारण अभी आप लोग को बहुपद का जोड़ नहीं होता होगा, बहुत सारे बच्चे को इसमें घटाव नहीं होता होगा, बहुपद का गुना नहीं होता, और बहुपद का, ये जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा बच्चों, तब तक आपको सही ढंग से जो कहिएगा कि बहुपद हमको समझ में आ जाए, ये होने वाला नहीं है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज आप समझ गए होंगे कि द्विघात जो बहुपद पढ़े, तो द्विघात बहुपद में आपको किस किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्या, तो पहला जो क्वेश्चन आपको था क्या कि बहुपद दिया था, पहला क्वेश्चन समझिए, बहुपद दिया था, है ना, तो गुणनखंड विधि से, इससे गुणनखंड विधि से क्या मूल ज्ञात करें एवं उनके शून्यकों के बीच, शून्यकों के बीच क्या संबंध स्थापित। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा टाइप क्वेश्चन बोले कि अब आपके पास क्या है, यहां पर मूल ज्ञात करते थे, अब क्या है, मूल दिया है, मूल दिया है, तो बहुपद ज्ञात करें। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पढ़े आप लोग। फिर तीसरा क्या पढ़े, संबंध दिया है, संबंध दिया है तो बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद ज्ञात। चौथा क्या पढ़े आप लोग कि बहुपद एवं एक मूल दिया है, एक मूल दिया है, तो क्या दूसरा मूल क्या करें, ज्ञात। यानी इतने प्रकार का क्वेश्चन आपको, इससे ज्यादा औकात का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इससे ज्यादा बनता ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। इस चारों चीजों पर आपकी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, तब तो आपको किसी भी प्रकार से द्विघातीय बहुपद देगा, आप उसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जब तक इन चारों चीजों का थ्योरी आपको पता नहीं है, यहां तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, थ्योरी तो पढ़ाते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है, वो सीधे बुक पढ़ाने के लिए चल जाते हैं। जब तो बच्चे को थ्योरी नहीं पता रहेगा, अभी बताए ना कि उनको पूछे कि थ्योरी समझता है, कहता क्या होता है थ्योरी। रीजन है कि बच्चा से पढ़ा ही नहीं है थ्योरी, उसको क्या होता है, कैसे पढ़ना है, गया डायरेक्ट कॉपी, चलो ये क्वेश्चन नहीं बनना है, चलो सर बता दीजिए। आपकी जब तक थ्योरी पर पकड़ नहीं होगी, ना आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, ना ही सब्जेक्टिव बनेगा। तो बार बार कहते हैं कि ये यदि 4 टॉपिक आपको अभी तक हम क्या किए हैं इसमें पढ़ाए, ऐसे तो पढ़ाए बहुत सारा है, लेकिन द्विघातीय बहुपद पर ये 4 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और इन चारों चीजों का आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेगा। और इस चारों पर आप लोगों को क्वेश्चन हम क्या दे चुके हैं। अब चौथा पर अभी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, हाँ, चौथा पर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिया गया, तो अभी देंगे, ठीक है ना, कि उसको भी आप लोगों को क्या करना है, बना करके लाना है। तो दिक्कत है नहीं ना, समझिएगा। तो आप लोग को बता रहे थे क्या कि बहुपद का क्या सबसे पहला जोड़,
देखिए बहुपद का जोड़ क्या है, जिस तरह से हम लोग 2 + 3 करते हैं बच्चों 5 कर देते हैं, करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी अचर है और ये भी क्या आपका अचर है। कभी भी ऐसे लिखे हैं x + 2 = 2x, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपका अचर है, लेकिन ये क्या है, चर है। तो ध्यान रखना है कि कभी भी चर और अचर आपस में जुड़ता नहीं है। हमेशा जुटेगा क्या या घटेगा क्या, हमेशा समान राशि, हमेशा क्या, समान राशि। लेकिन यहां पर बहुपद जो है, तो बहुपद में 3 चीज है, आप लोगों को पता है बहुपद में क्या है, 3 चीज, और बहुपद 3 चीज पर ही बटा है। एक है आपका क्या, चर राशि, हाँ या ना? दूसरा है क्या आपका पद, और तीसरा क्या है, ये 3 चीज, 3 ही चीज पर ना भैया बात बात के हम लोग पढ़ रहे हैं। चर राशि पर तो पढ़ लिए, वैसा राशि, हाँ, 1 चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, मतलब क्या बहुपद तो है लेकिन सब में क्या है, एक ही चर राशि क्या है स्थित है। घात अलग अलग है, उससे लेना देना नहीं है। 2 चर वाला में 2 गो चर राशि हुआ, लेकिन अलग अलग होगा, घात भी उसका कुछ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हम लोग पद के आधार पर पढ़े, एक पद वाला, 2 पद वाला, 3 पद वाला पढ़े ना। फिर घात के आधार पर रैखिक भी पढ़े, क्या द्विघातीय पढ़े हैं, 2 पढ़े। और शून्य बहुपद पढ़े कि अचर राशि को हम शून्य बहुपद में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये नहीं 3 प्रकार। अब यहां जो इसको जो बहुपद का जो जोड़ पढ़ना है, उसमें ये तीनों मिक्स रहेगा, क्या रहेगा, तीनों मिक्स। और तब आपस में हमको क्या करना है, उसको जोड़ना है या घटाना है। तो जुटेगा कब, पहला जुटने का शर्त है कि समान चर राशि होना चाहिए और समान घात होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, वो आपस में जुटेगा और घटेगा, अन्यथा न वो जुटेगा ना घटेगा। अभी वही ना बताया कि x और 2 क्यों नहीं आपस में, हम बीच में प्लस का चिन्ह क्यों दे दिए, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग राशि है, एक है अचर तो दूसरा क्या है, चर, ठीक है ना। तो हम उसको नहीं जुटेगा तो कोई बात नहीं, हम आपस में उसके बीच में क्या करेंगे, हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। लेकिन 2 3 में प्लस का चिन्ह देते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 + 3 रहने देते हैं, तो तुरंत जोड़ के क्या लिख देते हैं हम लोग, 5, यानी इन दोनों आपस में जुट करके क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है? तो चलिए आज हम बहुपद का जोड़ समझते हैं। कहता कि बहुपद का जोड़ आप लोग पढ़िएगा, समझे। कहता कि बहुपद के जोड़ में सजातीय बहुपद ही आपस में जुटता है। सजातीय का मतलब क्या, जो देखने में क्या हो, एक जैसा हो। सजातीय का मतलब क्या, कि जो देखने में क्या हो, एक जैसा हो, वही राशि आपस में क्या होगा, जुटेगा। कहता कि जुटता है। और जो विजातीय है, विजातीय का मतलब कि जो देखने में एक जैसा नहीं है, उसको उसी चिन्ह के साथ क्या किया जाता है, उसके साथ में लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझिएगा, जैसे 3x² y + 3x³ + 9x² + 6y² + 7y 8x³ + 9x² + 15y - 16 xyz। अब इसको कहा था क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो सजातीय बोले, क्या बोले, सजातीय। तो जैसे देखो पहला, यदि हमको इसको जोड़ना है किसी के साथ, इसमें से कोई मिलेगा तभी तो जुटेगा। तो देखो यहां x है और एक चीज मिल गया, x और y। तो देखो कहीं कहीं पर और x y होगा, देखो यहां भी x और y है, तो क्या इसके साथ जोड़ दें, नहीं। क्यों, क्योंकि ये अभी सजातीय नहीं है। x y तो है, साथ में बच्चों घात भी मिलना चाहिए। यानी क्या कि इस y पर घात कितना, कोई नहीं है, 1। यहां पर भी क्या है, 1 है। अब देखो
लेकिन यहां पर x पर घात कितना है, लेकिन यहां पर x पर घात क्या है, तो क्या ये जुटेगा आपस में, सजातीय हुआ। सजातीय का मतलब क्या, एक जैसा, सेम टू सेम। अब इस संख्या 3 हो 8 हो उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ जो चर राशि है वो सजातीय होना चाहिए। तो ऐसा तो कहीं और नजर नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर वाई वाला आ रहा है एक्स पर पावर 2 वाई, देखो एक्स पर पावर यहां भी है 2, लेकिन इसके साथ वाई है, इसके साथ वाई नहीं है, इसलिए ये आपस में न जुटेगा ना कटेगा। तो नहीं जुटेगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई। अब यहां पर क्या है एक्स क्यू, तो देखिए ऐसा है एक्स क्यू वाला कहीं पर नहीं है, तो इसका चिन्ह कैसा है, प्लस है, तो प्लस एक्स क्यू, कोई दिक्कत है नहीं, सॉरी 3x क्यू। अब देखिए यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर है ना, पहले देखिए चर ढूंढिए, एक्स स्क्वायर तो कहीं पर है एक्स स्क्वायर केवल, हाँ देखिए यहां पर है ना एक्स स्क्वायर, तो यही दोनों आपस में क्या होगा, अब संख्या जुटेगा, तो यहां भी प्लस में 9 है, यहां भी प्लस में 9, 9 9 18, और x ये नहीं कि x पर पावर 4 कर दीजिएगा, 2 + 2, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, तो 4 कर दीजिएगा, नहीं 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 नहीं, चल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन क्या होगा, उसके गुणांक में परिवर्तन कहाँ होगा, तो इसका गुणांक 9 है, इसका भी गुणांक कितना, तो 9 9 परिवर्तन हो गया, ये चल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब वाई स्क्वायर देखिए, ये भी नहीं है, कहीं है वाई स्क्वायर वाला नहीं है, तो इसका चिन्ह जैसा वैसा ही उतार दीजिए 6 वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई वाला, यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है, मिल रहा है ना, तो क्या हो गया 7 यहाँ पर, 15 यहाँ, 15 कितना 22, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इसलिए जुट गया कितना वाई, ये भी हो गया। अब ये क्या है, ये भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिला तो इसके पीछे कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह, तो मतलब कैसा चिन्ह, प्लस कितना 8x क्यू और क्या y। अब ये नहीं मिल रहा है, x y z तो कहीं नहीं है तीनों, तो जैसा चिन्ह है माइनस है तो माइनस 16xy और क्या है, कहीं पर दिक्कत है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चर का जोड़ कैसे होता है। जब तक ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा ना बच्चों, तब तक आप लोग सही ढंग से बहुपद चैप्टर को नहीं समझ पाइएगा, इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए। अब इस कहिएगा सर इसका काम कहाँ है, काम है बच्चों, अभी जो चर का जो भागा आप लोग को बता रहे थे ना, चर का एक भागा बताए ना अभी एक क्वेश्चन में, उसी चर को भागा बनाने, चर का भाग बनाने के लिए आपको चर का जोड़ भी होना चाहिए, चर का घटाव भी होना चाहिए, चर का क्या होना चाहिए, गुना भी होना चाहिए। ये 3 चीज जोड़ घटाव गुना बना समझ में आएगा, तभी आपको क्या होगा, भागा भी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इतना बात आपको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग गुना भी करते हैं, जैसे समझेगा गुना भी ऐसे सिंपल भाग बनाते हैं ना, तो सिंपल भाग जो बनाते हैं तो इधर जो आपका ये जो भाजक है, इधर जो भागफल है, हाँ इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, कौन सा संबंध रहता है, गुना का संबंध। अब तो देखिए ना हम लोग जोड़ घटाव गुना क्यों पढ़ते हैं, तब भागा बाद में, नहीं तो भागे पहले समझाते नहीं देता, पहले भाग ही सिखाते था बच्चों को, पहले जोड़ ही क्यों सिखाया गया, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है। उसके बाद घटाओ ही क्यों सिखाया, क्योंकि इन दोनों का क्या गुना, यहां पर जो होता है ना, यहां पर क्या होता है, घटता है। तो इसलिए भाग को सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ जोड़ घटाव और गुना को सीखना पड़ेगा। तो ये था चर का क्या जोड़। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, फिर आपको पढ़ाएंगे आगे क्या चीज, चर का घटाव। तो आज जो इस पर जो अभी जो टॉपिक दिए, अभी जो पढ़ाए हैं, एक क्वेश्चन दिए थे ना, तो उसमें से आप क्या कीजिएगा, उसी क्वेश्चन को जो आपने अल्फा प्लस बीटा आप लोग को जो ज्ञात किए ना, क्वेश्चन नंबर जो दिए 10 क्वेश्चन,
हाँ, उस क्वेश्चन को आप लोग बना करके लाइएगा। कैसे, तो वो बुक बना कर लाए हैं तो थोड़ा बुक कॉपी दीजिए आप लोग। 5 क्वेश्चन, ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन नहीं देंगे, हल्का हल्का क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, 7x² माइनस 16x माइनस 15, ये आपको क्या है, बहुपद है। ये आपका क्या है, बहुपद दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या यहाँ पर एक मूल भी दिया गया है, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मूल आपको दिया गया कितना, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4x² प्लस √3x माइनस 5√3, इसका एक रूट दिया है बच्चों कितना, √3, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तीसरा दिया है आपको 20x² माइनस 21√3x प्लस 4√3, जिसका एक मूल दिया है कितना आपको, √3 बटा कितना बच्चों, 4, ठीक है। आपको दूसरा क्या है, दूसरा मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 10x² माइनस 19x माइनस कितना 56 बराबर 0, हाँ सब में लिख लीजिएगा 0, और इसका एक जो मूल दिया गया है वो बच्चों, हाँ 7 बटा कितना 2। क्वेश्चन नंबर 5, ये ऑनलाइन जो विद्यार्थी देखते होंगे ना उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपको है, ठीक है ना। ऑफलाइन में आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन वाले भाई सबको ये क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर है 63x² प्लस कितना 2x माइनस कितना 48 बराबर क्या 0, और एक मूल दिया कितना आपको बच्चों 6 बटा 7। ये 5 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, बना करके लाइएगा, ठीक है। मतलब क्या है, इन सभी में ये जो मान दिया गया है ये किसका मान दिया गया है, अब सभी में क्या करना है आपको, बीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वाले भाई सब भी अपना बना करके कमेंट करके क्या करेंगे, भेजेंगे, इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। और आप लोग तो ऑफलाइन में हैं ही,